हेलो दोस्तों, राम राम सा खम्मा गणी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 जीके स्टडी पर। तो दोस्तों, अगर आप BSTC एग्ज़ाम या फिर PTT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है भाई, इसमें हम पूरे 50 सवाल देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो भाई, क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि हल्दीघाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः सही युग्म कौन सा है। बताओ भाई, कौन सा होगा कि हल्दीघाटी और खानवा दोनों कौन कौन से जिलों में। देखो, हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था आपको पता होगा, 18 जून 1576 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून, ठीक है दोस्तों, 21 जून 1576 को। और खानवा के 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य में। और हल्दीघाटी के महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है। अब हल्दीघाटी कौन से ज़िले के अंदर है और खानवा कौन से ज़िले के अंदर है, बताओ भाई फटाफट से। कौन सा होगा, उदयपुर एवं धौलपुर, राजसमंद एवं करौली, चित्तौड़गढ़ एवं धौलपुर, या फिर राजसमंद एवं भरतपुर। तो देखो, हल्दीघाटी का युद्ध, हल्दीघाटी कौन से ज़िले के अंदर है, राजसमंद में, और खानवा भरतपुर। ठीक है दोस्तों, खानवा भरतपुर के अंदर है। ठीक है, इसका कौन सा डी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ के किला है वो किस स्थान पर स्थित है। देखो, अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पर है ये, पाली, आहोर, सिवाना या फिर माउंट आबू। बताओ भाई, कहाँ पर है अचलगढ़ का किला, तो कहाँ पर है भाई, माउंट आबू। ठीक है दोस्तों, माउंट आबू डी आंसर इसका भी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, अगला देखो कि निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है। बताओ भाई, कौन सी भू राजस्व व्यवस्था टोडरमल से संबंधित है, नासाई, जरीब, जप्ती या फिर कनकूट। तो कौन सी हो जाएगी भाई, जप्ती। ठीक है दोस्तों, जप्ती हो जाएगी टोडरमल से भू राजस्व की व्यवस्था। ठीक है भाई, इसका कौन सा ये आंसर हो जाएगा, सी राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू गुरु, छाप गुरु, रायन एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है। बताओ भाई, कौन से राजा को, राणा सांगा, रतन सिंह, कुंभा या महाराणा प्रताप। कौन से शासक को कहते हैं अभिनव भट्टाचार्य, हिंदी गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु। इसको कहते हैं महाराणा कुंभा को। ठीक है दोस्तों, इसका कौन सा सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला है कि शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से। बताओ भाई, रूप मंडन का संबंध कौन से विषय से, मतलब रूप मंडन के अंदर कौन सी, इन चारों में से कौन सी कला है उसका निर्माण होता है, राजप्रसाद का, मूर्ति कला का, वास्तुकला का या चित्रकला का। किन के विषय में लिखा हुआ है ये बताना है आपको रूप मंडन के अंदर। बताओ भाई, किसके अंदर है भाई, रूप मंडन मूर्ति कला के। ठीक है दोस्तों, किसी मूर्ति को रूप देना, इसे भी आप याद रख सकते हो, रूप मंडन मूर्ति कला। ठीक है, इसका कौन सा भी आंसर राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि राजस्थान में प्रत्यार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। बताओ भाई, कहाँ पर है हरिश्चंद्र की, प्रत्यार शासक था जो कि हरिश्चंद्र, इसकी राजधानी बतानी है आपको भाई। मेड़ता के अंदर है, जालोर, भीनमाल या फिर मंडोर। बता रहा भाई, कहाँ पर हो जाएगी इसकी राजधानी, कहाँ पर थी भाई हरिश्चंद्र की राजधानी, मंडोर। ठीक है दोस्तों, मंडोर डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था। ठीक है दोस्तों, कौन नहीं था पृथ्वीराज चौहान का, विद्यापति गौड़, वागेश्वर जनार्दन, विश्व स्वरूप या फिर सारंगधर। तो कौन नहीं था भाई, ये सारंगधर नहीं था। ठीक है, हाँ सारंगधर नहीं था, तो इसका कौन सा डी आंसर राइट हो जाए, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई कि दुर्ग जो कि महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, बच्चा बताओ भाई, कौन सा दुर्ग है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने नहीं करवाया था। भैंसरोडगढ़, मचान दुर्ग, मोहम्मद दुर्ग या फिर बसंती दुर्ग। तो देखो, भैंसरोडगढ़ का निर्माण महाराणा कुंभा ने नहीं करवाया था। ठीक है दोस्तों, किसने करवाया था, भैंसा और रोड़ा नामक दो हुए हैं व्यापारी, उन्होंने करवाया था। ठीक है, कहाँ है भाई, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है,
और ये किसने कहा था कि अगर मुझे राजस्थान के अंदर कोई दुर्ग मिले तो मैं भैंसरोड दुर्ग को लेना चाहूँगा? तो ये किसने कहा था भाई? कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है दोस्तों, जिसको घोड़े वाला बाबा कहते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? बताओ भाई, किसको कहा जाता है बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? महाराणा कुंभा को, महाराणा सांगा को, महाराणा प्रताप को, या महाराणा राज सिंह को? बताओ भाई कौन से को कहते हैं? तो देखो महाराणा कुंभा को। ठीक है दोस्तों, महाराणा कुंभा को कहा जाता है। क्या इसका कौन सा ये आंसर राइट हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा से कृत थे? अच्छा, राणा कुंभा ने कृत बनवाया था। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूत प्रबंध और कलानिधि। सही से देखा क्वेश्चन बताओ भाई कौन कौन से हैं? ये अभी थोड़ा दूर हो गया है। देखो, संगीत राज बनाया था, संगीत मीमांसा, प्रबंध, ये तीनों ही बनवाए राणा कुंभा द्वारा लिखे हुए। ठीक है दोस्तों, बट ये कलानिधि इन्होंने नहीं लिखा है। तो कौन सा क्या होगा? ठीक है दोस्तों, 1 2 3, 1 2 3 यानी कि सी आंसर आ रहा है। मतलब ये तीनों इन्होंने लिखे, तो सी आंसर 1 2 3 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, चौहान राजवंश के संस्थापक शासक हैं। चौहान राजवंश के, बताओ भाई चौहान राजवंश के संस्थापक शासक कौन है? पृथ्वीराज चौहान, सोमेश्वर, अर्णोराज, वासुदेव। बताओ भाई कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कौन है भाई? वासुदेव चौहान। ठीक है दोस्तों, वासुदेव चौहान, चौहानों के संस्थापक, इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है कि बप्पा रावल का मूल नाम था। देखो, हमने ये क्वेश्चन लिए हैं जो कि हिस्ट्री से ज़्यादातर और पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको अच्छे से करना है याद वगैरह। तो बप्पा रावल का मूल नाम क्या था भाई? अल्लट, हुआदित्य, कालभोज, महेंद्र द्वितीय। तो क्या नाम था भाई? कालभोज। ठीक है दोस्तों, कालभोज बप्पा रावल का मूल नाम था। इसका कौन सा सी आंसर और राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के सामने घायल हो जाने के बाद उनका राजचिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? कौन थे भाई खानवा के युद्ध में जो राणा सांगा का राजचिन्ह धारण किया था? बताओ भाई कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? जयमल, जाला अज्जा, रामशाह तंवर, दुर्गादास। तो कौन से भाई? जाला अज्जा। ठीक है दोस्तों, कौन थे? जाला अज्जा। इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं हम फिर कि 1585 और 86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह था? बताओ भाई कौन था जिसको 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था? वह था राजा मान सिंह। ठीक है दोस्तों, कौन था? राजा मान सिंह। सी आंसर राइट। ठीक है भाई, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं फिर। चलो भाई, अगला है कि किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू यानी कि राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि की थी? बताओ भाई कौन सा होगा? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो कौन था भाई वो? औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, इसके टाइम में सबसे ज़्यादा मनसबदारी प्राप्त हुई थी। अगला है कि निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? बताओ भाई कौन थे? भारमल, वीरमदेव मेड़तिया, राव बिक्का, राव लूणकरण। तो देखो भाई, बिक्का का 1488 में बसाया था शासक, तो बिक्का नहीं था। बिक्का नहीं था भाई, और ये भी नहीं था, राव लूणकरण भी नहीं था। ए और बी 1 2 किसके अंदर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 का ए आंसर। ठीक है दोस्तों, वो लूणकरण की 1500 नहीं, लूणकरण भी नहीं था मेरे हिसाब से। ए और बी भारमल थे और विरमदेव मेड़तिया।
अगला सवाल देखो भाई कि इजारा जाना जाता है, बताओ भाई किसके लिए जाना जाता है? भूमि मूल्यांकन के लिए, मुद्रा परिवर्तन के लिए, राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए, या फिर स्वर्ण की खरीद के लिए? बताओ भाई कौन सा आंसर सही होगा? किसके लिए जाना जाता है भाई? तो राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए। ठीक है दोस्तों, कौन सा आंसर राइट हो जाएगा इसका? सी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि चंपारण की संधि किसके मध्य या किसके बीच हुई थी? चंपारण की संधि, चंपानेर की संधि हो सकता है। महाराणा कुंभा और रणमल के बीच में, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच में, या महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान के बीच में, राणा सांगा और बाबर के बीच में? बताओ भाई किन किन के हुई थी? मालवा और गुजरात के सुल्तान थे, उन दोनों के मध्य में हुई थी। ठीक है दोस्तों, कौन सा बी आंसर राइट हो जाएगा? मालवा और गुजरात के सुल्तान में थोड़ी हो, नहीं यार, इसमें ये होगा मेरे हिसाब से, महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान के मध्य में हुई थी चंपानेर की संधि। चंपारण नहीं होगा, चंपानेर की संधि हुई थी। अप्रोक्सीमेटली ये हो सकता है। ठीक है, सी आंसर इसका हो जाएगा राइट मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? बताओ भाई किसके शासनकाल में आए थे सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती? तो फिर कौन लाया था इनको? मोहम्मद गोरी। ठीक है दोस्तों, गोरी के टाइम पे आए थे। उस टाइम शासनकाल किसका था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान डी आंसर राइट हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध हुआ था, कब कब हुआ था भाई बता दो? प्रथम हुआ था 1191 में और द्वितीय हुआ था 1192 में। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है दोनों ही। ठीक है भाई, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला के हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार थे, बताओ भाई कौन थे? हकीम खान सूरी, अजमल खान, जफर खान, रहमान खान? बताओ भाई दोस्तों कौन थे चारों में से? तो कौन थे भाई? हकीम खान सूरी। ठीक है दोस्तों, ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था? अभी हमने पढ़ा था मेहतर खान, नहीं होगा भाई। जलाल खान भी नहीं होगा, शेर खान नहीं था, हाकिम खान सूरी था। ठीक है दोस्तों, कौन था भाई? हाकिम खान सूरी ही था। डी आंसर इसका भी सही होगा। अगला देखो, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? कर्नल जेम्स टोड बंदायूनी ने, अबुल फजल गोपीनाथ शर्मा ने? बताओ भाई किस बंदे ने कहा था कि ये तो भाई हल्दी घाटी का युद्ध नहीं है, ये क्या है? खमनोर का युद्ध है। ऐसा कहने वाला कौन था? टोड बंदायूनी, अबुल फजल, या फिर गोपीनाथ शर्मा? बताओ दोस्तों कौन था भाई? अबुल फजल। ठीक है दोस्तों, ये अकबर के नवरत्नों में से एक था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मानसिंह की भावना को संतुष्ट करना, या फिर साम्राज्यवाद नीति? देखो ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, दो नीतियाँ थी इसकी। बताओ, साम्राज्यवाद की नीति भी थी क्योंकि वो दूसरे साम्राज्यों को भी अपने अधीन मिला रहा था, केवल मेवाड़ ही नहीं आ रहा था। तो ऐसा भी मान सकते हैं कि साम्राज्यवाद की नीति भी थी, और दूसरा था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। ठीक है, दोनों हो गए। तो इसका मेन आंसर तो ए हो जाएगा। अगर ए नहीं होता और बी ये देता तो डी होता। ठीक है, अभी इसका ये आंसर हो जाएगा, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अगला सवाल है भाई, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता का काम किया था, उनके नाम थे? लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त, गजरात? तो देखो महाराणा प्रताप का था लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त, गजरात तो उनके थे। ठीक है, कौन सा हो जाएगा भाई? ये आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 16वीं 17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत क्या होता? विकसित था, और नील हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है, और इस विरासत का गवाह रहा है। कौन रहा भाई? नील की खेती ज़्यादातर कहाँ पर होती थी, ये बताना इसके हिसाब से। बयाना, भरतपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर होती है? बयाना, भरतपुर। ठीक है, डी आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन के होशिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? बताओ भाई
वत्सराज, प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम, देवपाल या त्रिलोचन पाल। बताओ दोस्तों कौन से शासन के काल में हुआ था। बताओ भाई कौन से शासन के काल में होता तो वत्सराज प्रतिहार के। ठीक है दोस्तों, कौन सा वत्सराज प्रतिहार, ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा, खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी या जागीरी भूमि पर जागीरदार या ठेकेदार का पैतृक नियंत्रण होता था, या फिर भूमिया को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवाओं तथा मार्गों की सुरक्षा के लिए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दी जाती थी, या चरणों भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था। बताओ भाई कौन सा आंसर सही होगा रे। तो देखो, चरणों भूमि पर राजा का नियंत्रण नहीं होता था, ये असत्य पूछा ना, तो असत्य यही है कि चरणों भूमि पर राजा का नियंत्रण नहीं होता था। ठीक है, ये बात बिल्कुल राइट है, इसका डी आंसर हो गया भाई। अगला सवाल देखो, अगला है कि निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है। अच्छा, मतलब सीमा चिन्ह। तिथि क्रम देखते, सबसे पहले कौन सा हुआ तिथि के हिसाब से देखना है तो खानवा का युद्ध, भटनेर, सुमेलगिरी या फिर हल्दीघाटी का युद्ध। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था, खानवा ही हुआ था ना 1527 में। ACD और ACD भी आ रहा है। देखो, सबसे पहले हुआ था खानवा का युद्ध 1527 में, फिर गिरी सुमेल का 1544 में, हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में, और बंटवाड़ा का युद्ध कब हुआ था यार, इसका दोस्तों मेरे को पता नहीं है, बंटवाड़ा का युद्ध कब हुआ था, दिमाग के अंदर याद नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, तो ये लास्ट में हुआ होगा AC और D, फिर D, ACDB। ठीक है, सी आंसर हो गया इसका, ये हो गया राइट। अगला क्वेश्चन है कि मुंडियार की ख्यात का विषय है। अगर आपको आता हो कि बंटवाड़ा का युद्ध कब हुआ था तो आप कमेंट में कर देना, और मुंडियार की ख्यात का विषय है, बताओ भाई ये कौन सा होगा। मुंडियार की ख्यात का विषय मतलब ख्यात कहाँ की, कौन से ख्यात का विषय है, कहाँ की है ऐसा पूछ रहा है, तो क्या की भाई मारवाड़ की। ठीक है दोस्तों, कहाँ की है, मारवाड़ की। ठीक है, डी आंसर राइट। अगला है कि जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते हैं। तोशा खाना, सुतर खाना, सूरत खाना, जवाहर खाना। मतलब भाई कौन सा खाना है, कारखाने का नाम बताना है। कौन सा है भाई, सूरत खाना। ठीक है दोस्तों, कौन सा, सूरत खाना। ठीक है, चित्र और लघु चित्र बनाते थे। ये बता दो भाई महाराणा प्रताप के हाथी का नाम। राम प्रसाद, चेतक, मरणदाना, वीर प्रसाद। तो कौन सा भाई महाराणा प्रताप का हाथी, राम प्रसाद और लूणा। ये आंसर यहाँ पर राइट है। चेतक उनके घोड़े का नाम है, प्रिय घोड़ा सबसे। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया था। बताओ भाई किसको बनाया था, चावंड, गोगुंदा, कोलियरी, कुंभलगढ़। बताओ भाई किसको बनाया था राजधानी, किसको बनाया था भाई, चावंड को। 1576 के बाद में 1585, लगभग 28 सालों तक राजधानी रही थी, ये आपको याद रखना है पक्का। ठीक है, इसका कौन सा ये आंसर राइट हो जाएगा, चावंड राजधानी बनाया था। ठीक है, हालांकि महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाई, जो कि मेवाड़ की राजधानी रहा था। कब रहा था भाई, मेवाड़ मुगल की संधि तक। वो कब हुई थी, किसके शासनकाल में हुई, ये भी आपको बता देना। तो कब हुई थी भाई, 1615 में हुई थी, और वहीं से वापस राजधानी उदयपुर आ गई थी। ठीक है, 1615 में हुई थी। शासक थे अमर सिंह थे उस टाइम शासक, बट कौन करता है संधि की, करण सिंह, अमर सिंह का पुत्र। ठीक है, इसका कौन सा डी आंसर हो जाएगा। अगला है कि ललित विग्रहराज की रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था। बताओ भाई, सोमदेव बताना है किसने किसकी रचना की थी, ललित विग्रहराज की। तो विग्रहराज की रचना क्या था, विग्रहराज या चतुर्थ या बिसल देव के राज्य में था।
दूसरे राज्य में तो कैसे होगा, क्योंकि किसी और की तोड़ कर सकता है, राइट। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। मेवाड़, पथेरी, जमेलो, मारवाड़। बताओ भाई कौन था? वो मारवाड़ था। ठीक है दोस्तों, कौन था? मारवाड़। अपने राज्य को स्वतंत्र कराने के लिए, आपको पता है दुर्गादास राठौड़, जिन्होंने कि जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए प्रयास किया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही वो जोधपुर पर वापस अधिकार कर पाते हैं। ठीक है, तब तक नहीं करते, क्योंकि करे कैसे बनते, दम था औरंगजेब में। डी आंसर राइट हो सका। फिर इनके पास सैन्य। अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्धशाखा हुआ। क्यों हुआ भाई? क्योंकि इसमें केसरिया हुआ, अर्धशाखा केसरिया हुआ, किंतु जौहर नहीं हुआ। जौहर हुआ तो किंतु केसरिया नहीं हुआ। देखो भाई, ये आंसर राइट हो जाए। केसरिया तो हुआ था किंतु जौहर नहीं हुआ था। केसरिया किसने किया था? शासक था लूणकरण। ठीक है, इसने केसरिया किया किंतु जौहर नहीं की। जौहर महिलाओं ने जौहर नहीं किया, ये कैसे करेगा? ठीक है, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? ए आंसर इसका सही हो जाएगा, ए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने दान की वह है। आदिवरा की उपाधि किसने की थी? परमार भोज ने, मीर भोज ने, पृथ्वीराज चौहान ने, विक्रराज चतुर्थ ने। बताओ भाई, आदिवरा की उपाधि किसने धारण की थी? किसने की थी भाई आदिवरा की उपाधि? तो किसने की थी भाई, बता दो रे। मीर भोज। ठीक है दोस्तों, कौन से भोज ने? मीर भोज ने की थी आदिवरा की उपाधि। भी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? बताओ दोस्तों, कितने युद्ध लड़े गए थे? 2 युद्ध लड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, कितने? 2 युद्ध। त्राइन का प्रथम और त्राइन का द्वितीय। यार क्या है? ठीक है, 2 युद्ध लड़े गए थे, प्रथम और द्वितीय। इसका कौन सा सी आंसर हो जाएगा सही साथ? अगला सवाल है कोई, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। भाई कौन सा शासक था जिसने जालोर को अपनी राजधानी बनाया था? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम और महेंद्रपाल द्वितीय। बताओ भाई कौन थे इन चारों में से? कौन था भाई? नागभट्ट प्रथम ही था जिसने जालोर को राजधानी। मंडोर, जोधपुर। ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था वह था। बताओ दोस्तों, कौन था भाई प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने? जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, शिहाबुद्दीन मुबारक। देखो, अलाउद्दीन खिलजी से पहले इसके चाचा ने किया था, जलालुद्दीन ने। ठीक है दोस्तों, 1396 के अंदर वहाँ तक फिर इसकी मृत्यु को वो मार देता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये आंसर हो गया। फिर 1303 1 के अंदर वापस अलाउद्दीन करता है। अगला सवाल देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जिसने कभी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? अच्छा, इडर, जोधपुर, डूंगरपुर, जालौर। बताओ भाई कौन सा शासक था जिसने मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा से कभी संधि नहीं की थी? अरे बताओ बताओ, कौन से राणा थे भाई? तो कौन थे भाई? डूंगरपुर की। डूंगरपुर के कैसे होंगे यार? एक तो जयपुर के शासक ने भी नहीं की थी, जयपुर के नहीं थे एक तो। डूंगरपुर के तो मेरे हिसाब से फिर महाराणा प्रताप के टाइम में दिवेर के युद्ध पे करते होंगे। बाहरी सहायता नहीं, अंतरिक्ष सहायता थी। बट इसमें कौन सा हो रहा है? डूंगरपुर। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा, इसने कभी नहीं की थी। जालोर तो देखो महाराणा प्रताप का क्या बोलते हैं, ननिहाल था। जालोर ही था ना। सोनग्राज चौहान की पुत्री थी जयवंता बाई। देखो भाई, ये क्वेश्चन देखो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया। ठीक है ना, तो ये जितने भी क्वेश्चन है देखो मैंने इसका ये बाकी हटा दिया है, ये इस टाइप का बाकी सभी के अंदर ऐसा है। ठीक है, तो राणा पूंजा के राजा के सेनापति थे। 2014 के अंदर पूछा गया। कितना सरल क्वेश्चन है। पूंजा भील, बताओ भाई किस शासक के थे?
तो महाराणा प्रताप के टाइम पे ही थे ये, तो सेनापति थे। ठीक है, सी आंसर हो गया राइट। ये क्वेश्चन भी देखो पूछा गया है। निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? बताओ भाई कौन था टोंक मुस्लिम रियासत का? बताओ भाई कौन सा था टोंक मुस्लिम? आमिर खान, गुलाब खान, कायम खानी, मोहम्मद शाह, हसन खां मेवाती? कौन था भाई 43 के अंदर? बता दो फटाफट से। आमिर खान पिंडारी। ठीक है दोस्तों, कौन था? आमिर खान पिंडारी। ये क्या था? टोंक मुस्लिम रियासत, जिसको क्या कहते हैं? टोंक को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है भाई साहब, अगला सवाल देखो भाई। राजपूताना नाम का शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया और कब किया? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस, 1890 विलियम बेंटले, 1905 जॉर्ज जॉन, 1902 लॉर्ड कर्जन। किसने किया था भाई? 1800 ईस्वी में क्या था? जॉर्ज थॉमस ने। ठीक है दोस्तों, जॉर्ज थॉमस ने किया था। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन कि दोराई का युद्ध किसके मध्य में हुआ था? देखो ये भी पूछा गया आरपीएससी 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम 2006 के अंदर का। देखो भाई कितना पुराना क्वेश्चन है, अब भी एग्जाम में पूछते हैं। दोराई का युद्ध किसके मध्य में हुआ था? अकबर और हेमू, बाबर शेर और राणा सांगा, शेरशाह और हुमायूं, औरंगजेब और दारा सिकोह? बताओ भाई दोराई का युद्ध अकबर और हेमू के मध्य में हुआ था। अच्छा, 1556 में। ठीक है, 1556 में हुआ था। हाँ, ये आंसर राइट है इसका। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है। 2nd ग्रेड हिंदी 2011 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। कौन कौन सा भेजा का? देखो आपको इसको भी याद करना अच्छी तरीके से। इसमें आप एक ट्रिक भी याद कर सकते हो, इससे आपको आराम से याद हो जाए। जम्मा भट्टो। ठीक है दोस्तों, जम्मा कौन सा भट्टो? जमा भट्टो। ये ट्रिक हमको स्कूल के अंदर बताई थी 11वीं क्लास के में, हमारे टीचर थे उन्होंने। बाकी बात नहीं पता चला। जम्मा भट्टो, जैसे जलाल खान कोरची, म से मान सिंह, ब से भगवान दास, टो से टोडरमल। ठीक है, इसका कौन सा? ये आंसर ही हो गया राइट। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखो भाई। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम दूत भेजा था? तो जैसे जलाल खान कोरची, या बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट कर दो यार, क्या है। अगला सवाल देख लो भाई। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिफ्ट मंडल का नेतृत्व किसने किया था? 2nd ग्रेड साइंस एग्जाम के अंदर पूछा गया है भाई। प्री के एग्जाम में, मेंस में तो साइंस का ही पूछते होंगे। जमा ब से भगवान दास आ रहा है, भट्टो चौथे नंबर पर टोटल। 3rd का पूछ रहा है ना, तृतीय शिफ्ट का, तो भगवान दास। ठीक है, ये आंसर होगा, सी नहीं होगा, डी आंसर। ठीक है, ओके भाई, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किस रियासत के उम्मेद सिंह अंतिम शासक थे? उम्मेद सिंह जोधपुर। ठीक है दोस्तों, कहाँ के थे वो? उम्मेद सिंह जोधपुर के। इसका भी डी आंसर। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना में से किसने की थी? ये क्वेश्चन भी देखो पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2006 और 7 दो बार पूछा गया, रेगुलर 6-7 में। 2025 में भी पूछ सकते हैं भाई। तो कौन थे भाई? दुल्हे राय थे। कौन थे? दुल्हे राय थे। ठीक है, दुल्हे राय, ये क्या थे? इनके संस्थापक, जयपुर कछवा राजवंश का। ठीक है, तो भाई आज की तो हमारी क्लास हो गई है समाप्त। आशा करता हूँ आपको इस क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आप कमेंट करना है कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने सवाल आपके राइट हो रहे। ठीक है भाई, तो और एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ कि इसका आप कमेंट बॉक्स कर सकते हो। कमेंट के अंदर बताना है आपको पक्का ज़रूर से ज़रूर कि मेवाड़ का प्रथम पितृनेता कौन था। ठीक है दोस्तों, ये आपको कमेंट में करके बताना है ज़रूर। मेवाड़ का और मारवाड़ का दोनों के प्रथम पितृनेता कौन थे। तो चलो भाई, आज की क्लास में मिलते हैं फिर किसी अन्य क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।